हम एविडेंस देंगे, हम चश्मदीद गवाह देंगे कि 10 बजे पेपर बाहर था। अन्य जगहों पर पेपर शुरू होने से 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र के पीछे की दीवार के पीछे बैठकर सॉल्व करने वाले कौन थे? हमारे लोगों ने उनकी थोड़ी बहुत वीडियो भी बनाई है जिसमें उनका फेस भी आ रहा है, उस जांच तक भी पहुंचा। अगर पंकज गौड़ ये कह रहा है कि अंदर हम गोले भर देंगे तो अंदर कौन है? उत्तराखंड बेरोजगार संघ सबूत देगा। जब हम कहेंगे कि ये पेपर बाहर है, जब हम कहेंगे कि ये ऐसा हो रहा है, तब जाके आप लोग एक्टिव होते हो। आयोग मान रहा है कि 3 पन्ने बाहर आए थे, तो क्या भ्रमित है? वो बता दें कि पेपर लीक की डेफिनेशन क्या है। साफ तौर पर सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं। इस प्रदेश के भीतर एक ऐसा एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना दोहराई जाए। फिर इस घटना को जो हमने सोशल मीडिया पे डाला, र्यूमर्स कहते हो। अगर सोशल मीडिया पे नहीं डलता तो बच्चों को पता कैसे चलता, उत्तराखंड को पता कैसे चलता? और आप ये कह रहे हैं कि कल भी 12 बजे तक इसको मैनेज करने की कोशिश की गई, और अब हम तीसरे भी एविडेंस देंगे कि कैसे चश्मदीद गवाह है जिन्होंने देखा है परीक्षा केंद्र के अंदर कई लोग पर्चियों से देखकर पेपर सॉल्व कर रहे थे। ये क्या है? चलो एक जगह से वो बाहर आया, अन्य जगहों पर पर्चियां कैसे पहुंची? अन्य जगहों पर पेपर शुरू होने से 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र के पीछे की दीवार के पीछे बैठकर सॉल्व करने वाले कौन थे? हमारे लोगों ने उनकी थोड़ी बहुत वीडियो भी बनाई है जिसमें उनका फेस भी आ रहा है, उस जांच तक भी पहुंचेंगे। और अगर आप ये कहना चाहते हैं कि र्यूमर्स फैलाने की बात कर रहे हैं, पुलिस को क्यों नहीं दिया गया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये इतने धूर्त लोग हैं। अगर वो महिला पुलिस स्टेशन जाती तो थोड़ी देर पेपर छूटने के बाद एक बड़ा पोस्टर निकलता उत्तराखंड पुलिस के पेज से, कहा जाता उत्तराखंड पुलिस की बड़ी सफलता, एक महिला सॉल्वर को और उसके गैंग को पकड़ा गया। ये इनकी हकीकत है, क्योंकि हम तब से इनको जानते हैं जब हमने पुराने परीक्षा माफियाओं के यहाँ तक एविडेंस दिए कि किस परीक्षा माफिया का किस बैंक में किस लॉकर में पैसा रखा हुआ है, और वो लॉकर से पैसा नहीं निकाल पाए क्योंकि ये मैनेज हो गए। तो इनसे क्या उम्मीदें रखें? आज युवा बोलेगा और युवा इसको अंजाम तक पहुँचाएगा। के रूप में इस लड़ाई को लड़ा। आज हम बेरोजगार संघ के संरक्षक और स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारे कंधे से कंधा मिलाकर जिन लोगों ने हमारा सहयोग दिया था, जो हमारी टीम थी, आज उनके कंधों पर बेरोजगार संघ का भार है। संरक्षक के रूप में हमें मुझे उम्मीद है कि ये लोग बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को करेंगे और आगे इस लड़ाई को पूरा लड़ेंगे। देखिए, हम किसके लिए डरे? हमने अगर कोई गलत किया है तो हम डरेंगे। डरता वो है जो गलत करता है। आप तो पुलिस या सरकार के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी आईडियों से, बीजेपी आईटी सेल से ये आरोप लगा रहे हैं कि बॉबी कुमार के पास कैसे पहुंच जाता है, सम्मिलिता है। मैं कहता हूं सीबीआई जांच हो, ईडी जांच हो, सारी उच्च स्तरीय जांच हो। उन सारे जांचों की शुरुआत बॉबी कुमार से हो, उसके बाद उस जांच को आगे बढ़ाया जाए। आयोग मान रहा है कि 3 पन्ने बाहर आए थे, तो क्या भ्रमित है? जो पेपर अंदर सॉल्व हो रहा है, बॉबी कुमार के फेसबुक से वो बाहर आ जा रहा है पेपर के दौरान, तो समझो पेपर बाहर है। और कहां से बाहर आया, क्या हुआ, हमने एसओजी को इनपुट दिए, उस इनपुट के आधार पर वो जांच करे और तह तक जाएं, जो इसमें दोषी है उन तक पहुंचे। और ये एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है। युवा बार बार सड़कों पर आकर अपनी लड़ाई ऐसे नहीं लड़ता रहेगा, एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे। गंभीर आरोप नहीं, ये पुख्ता है चीजें। ये साक्ष्य है कि किस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बड़े बड़े दावे पुलिस जो सुरक्षा में लगी टीम है, आयोग की जो टीम है या धामी जी हैं, वो बड़े बड़े दावे कर रही है कि जैमर लगे हुए हैं। अगर जैमर लगा हुआ है, आप बता दीजिए कोई चीज बाहर आ सकती है? कोई चीज बाहर आ सकती है? इसका मतलब ये लोग मिले हुए हैं। इसमें हो सकता है कि पुलिस के कुछ लोग मिले हो जो सुरक्षा में लगे हुए थे, हो सकता है आयोग के कुछ लोग मिले हो जो जिन्होंने इस प्रकार के कृत्य को अंजाम दिया, हो सकता है कि धामी जी जिस प्रकार से चीजों को मैनेज कर रहे हैं, मीडिया मैनेज कर रहे हैं या गिरफ्तारियों को मैनेज कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हो सकता है उनके कोई लोग मिले हो। साफ तौर पर सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं। इस प्रदेश के भीतर एक ऐसा एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना दोहराई जाए। साफ और सीधे शब्दों में हम कहते हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, पूरे प्रदेश के युवाओं की लड़ाई है, पूरे प्रदेश के अभिभावकों की लड़ाई है, पूरे प्रदेश के एक एक घर की लड़ाई है। सर, कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खंडन भी किया गया कि पेपर लीक नहीं हुआ और एक ही सेंटर से जो है वो स्क्रीनशॉट सामने आए। देखिए, मैं कहता हूं पेपर लीक की डेफिनेशन आयोग के अध्यक्ष बता दें। पेपर लीक की डेफिनेशन अजय सिंह जी जो एसएसपी देहरादून, जो अपने उनके वक्तव्य से ऐसा लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता के रूप में वो बात कर रहे हैं,
वो बता दें कि पेपर लीक की डेफिनेशन क्या है। और मैं कह रहा हूँ ना, आप अजय सिंह जी कह रहे हैं कि 11 बजे पेपर बाहर आता तो लीक माना जाता, ठीक है, हम एविडेंस देंगे, हम चश्मदीद गवाह देंगे कि 10 बजे पेपर बाहर था। अब आप उसको भी मैनेज करो। पहले दिन गिरफ्तारी हुई, उसको मैनेज किया गया, दूसरे दिन गिरफ्तारी हुई, कल 12 बजे तक मैनेज किया गया, अब और एविडेंस आएंगे, उसको भी मैनेज करो। अगर मैनेज करके तुम उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हो तो मैनेज करो, और अगर नहीं कर सकते हैं, हम जानते हैं तुम्हारे बच्चे ग्रुप सी का फॉर्म नहीं भरते हैं, तुम्हारे बच्चे इस नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, तो क्या तुम आंखें बंद कर दोगे? हम और हमारे बच्चे, हमारे लोग इसका फॉर्म भरते हैं, लाखों की तादाद में भरते हैं, हम उनकी आवाज को उठाना चाहते हैं। सरासर लोकतंत्र को गला दबाने की कोशिश है, लोकतंत्र की हत्या है। जिस प्रकार से ये चीजें चल रही है, 163 लगाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? युवाओं पर मुकदमों का डर दिखाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? युवा कब तक मुकदमे से डरेगा? जिस युवा का भविष्य तुमने खराब कर दिया है वो मुकदमे से क्यों डरेगा? सीधी सी बात है, युवाओं को आगे आना पड़ेगा, अभिभावकों को आगे आना पड़ेगा। और हम कहते हैं कि सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच के माध्यम से अब आगे की कार्रवाई हो। मतलब आयोग के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि हाँ भाई 3 पन्ने जो है बाहर थे तो भ्रामक हो गई। मतलब हम जो है हाकम सिंह के सबूत हम दे रहे हैं, उसको उठवा रहे हैं, वो भ्रामक हो गई। तुमने उठा कैसे लिया? तुमने जो है 3 पन्ने अगर बाहर निकले, तुमने उसको क्यों नहीं कह दिया पहले कि भ्रामक है, 3 पन्ने है ही नहीं? आयोग और कल ये एकदम से जो है रात को आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि सिर्फ 3 पन्ने बाहर थे। आपने इतनी जल्दी जांच कैसे कर दी? यानी कि आप किसी को बचाने की जो है साजिश कर रहे हो, आप किसी को बचा रहे हो और आप हम पे कह रहे हो कि नकल रोधी कानून के तहत मुकदमा करेंगे। अरे कीजिए ना, नकल रोधी कानून का अगर पहला मुकदमा किसी पे हुआ, छात्र पे हुआ है, एक बार उस बेरोजगार संघ की टीम पर भी कर दो जिस बेरोजगार संघ की टीम ने साल 2022 में भर्ती घोटाले उजागर किए थे। उस बेरोजगार संघ की टीम पे कर दो जिसने आज जो है 35 मिनट के भीतर जो है पेपर बाहर दिखवा दिया कि ये है असली हकीकत। उस बेरोजगार संघ की टीम पर आप कर दो। अगर ये भ्रामक है कि हाकम सिंह को अगर हमने गिरफ्तार नहीं करवाया है, खुद हम जो है लक्सर में गए थे, लक्सर में रहे, जो है रिक्शे वाले के साथ वहां पर सोए, खुद हम गए थे और ये सारे तथ्य लेकर आए। उस पर अगर करना है, अगर यही है तो आप कीजिए, हम पे मुकदमे कीजिए। बड़े चेहरे हैं इस प्रदेश में। अगर आप देखेंगे तो जो पंकज गौर की जो कॉल रिकॉर्डिंग है जो हमने वायरल की, वो पंकज गौर क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आप जो है गोले भर दो, आप जो है गोले छोड़ देना वहां पे, बाकी अंदर जो है हम भर देंगे वो सारे गोले। तो अगर पंकज गौर ये कह रहा है कि अंदर हम गोले भर देंगे तो अंदर कौन है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि पंकज गौर बिल्कुल कॉन्फिडेंस से ये कह रहा था और उसका कॉन्फिडेंस हम लोगों ने जो है पूरे 2 दिन जब प्रैक्टिस की, युवा से हमने प्रैक्टिस करवाई कि तुमने क्या क्या पूछना है, कैसे कैसे करना है, उसके बाद पंकज गौर जो है एक्सपोज हुआ और आज वो कह रहा है कि हम अंदर से काम करवा देंगे। तो ये लोग जो है, आप अंदर अपने अधिकारियों की जांच क्यों नहीं करवा रहे हो? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे थे कि हम सीबीआई जांच करवाएंगे। आज पूरे 3 साल हो चुके हैं, सीबीआई जांच आज पुष्कर सिंह धामी भूल चुके हैं। युवा सड़कों पे है, धारा 163 लगाई गई है। अरे तुम युवाओं के लिए धारा 163 लगा रहे हो, तुम जो है हाकम सिंह के लिए आपने धारा 163 क्यों नहीं लगाई? आपने जो है हरिद्वार में जो गैंग एक्टिव है उसके लिए धारा 163 क्यों नहीं लगाई? अगर तुम्हारी नजर होती तो शायद आज जो है हाकम सिंह पहले ही गिरफ्तार हो चुका होता। लेकिन जब उत्तराखंड बेरोजगार संघ सबूत देगा, जब हम कहेंगे कि ये पेपर बाहर है, जब हम कहेंगे कि ये ऐसा हो रहा है, तब जाके आप लोग एक्टिव होते हो और तब आप लोग ये करते हो। हमें इसका श्रेय भी नहीं चाहिए था। हमने परसों इन्होंने क्या, हमने एसटीएफ की तारीफ की और वो हम करेंगे, लेकिन अगर जो सच्चाई है उसका खुलासा होना भी बहुत जरूरी है।